हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स में मैंने आपको लास्ट में जो टॉपिक आपका पढ़ाया था वो था दशमलव संख्याएं, और इसके बाद मैं आपका एक टेस्ट भी करा चुकी हूँ जिसमें मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक करा दिए सभी से मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे और आप सभी का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा रहा था टेस्ट में। आज मैं आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ जो है अपवर्त्य और अपवर्तक। जब आप एलसीएम व एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, लासा व मासा के जब प्रश्नों को हल करेंगे तो उनको हल करने से पहले आपको अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अपवर्त्य और अपवर्तक से भी कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आता हो। हमेशा तो आपका लासा मासा का ही प्रश्न आता है, कभी कभार अपवर्त्य और अपवर्तक से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। और उससे पहले मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपवर्तक जो होते हैं, अपवर्तक को हम हिंदी में गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं फैक्टर। ये फैक्टर होते क्या है? फैक्टर नाम आते ही कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा कि हाँ फैक्टर ये चीज़ होती थी। क्या होते हैं फैक्टर? तो देखिएगा कि कोई संख्या जिन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर देती है वह उसका अपवर्तक कहलाती है। कोई भी एक नंबर है, वो जिन जिन नंबरों को डिवाइड कर दे रहा है उन नंबर का वो क्या होगा? अपवर्तक होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर 2 लिख दिया, तो ये 2 नंबर जो है, ये 2 अंक जो है वो किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा? तो आप बोलेंगे कि ये 2 को डिवाइड कर सकता है, इसके बाद 4 को भी कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, 10 को भी कर सकता है, 12 को भी कर सकता है। तो ये जो 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये 2 क्या है? 2 अपवर्तक है। किसका अपवर्तक है भाई? तो 2 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 10 का भी है और 12 का भी है। क्लियर है बात? इसको ऐसे और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 अंक लिखा, ठीक है। अब ये 10 अंक किन किन नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा वो आप ढूंढ करके लाइए। किस किस नंबर से ये पूरा पूरा विभाजित होगा? 10 नंबर जो लिखा है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये 1 से हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 2 पंचे 10, 5 से भी हो सकता है, 5 दूनी 10। तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और 10 से भी होगा भाई, 10 से तो एक बार जाएगा ही, 10 एकम 10। तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये सभी नंबर्स कहलाएंगे अपवर्तक, यानी कि फैक्टर। किसके फैक्टर है भाई? 10 के फैक्टर है। तो कोई ऐसा नंबर जो जिन संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो नंबर उन संख्याओं का क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 25 ले लिया। तो ये 25 नंबर है किससे पूर्णतः विभाजित होगा? तो आप बोलेंगे 1 से होगा, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं पूरे पूरे। इसके बाद आप बोल सकते हैं 5 से होगा, 5 25। फिर ये किससे होगा? फिर ये 25 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये वो नंबर है जो 25 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा विभाजित करेंगे। तो यही नंबर क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे नंबर अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाएंगे, या फैक्टर बोल सकते हो। किसके फैक्टर हैं? ये 25 के फैक्टर हैं, 25 के फैक्टर हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 6 के अपवर्तक आपको लिखने हैं। तो देखो, कोई भी आपका अंक दिया गया हो, कोई भी नंबर हो, उसका एक अपवर्तक तो निश्चित है। कौन सा? संख्या 1। ये सभी का अपवर्तक है। तो 1 तो 6 का अपवर्तक है। इसके बाद देखिएगा 6 किस किस से पूर्णतः डिवाइड होता है? तो देखो 2 से होता है, 2 तिया 6, ठीक है। हमेशा देखो जैसे ही मैं बोलूँगी 2 तिया 6, यानी कि इसका मतलब ये भी तो होगा 3 दूनी 6। तो आपको यहाँ पर 2 फैक्टर एक साथ मिल जाते हैं। क्लियर है? 2 और 3 दोनों एक साथ मिल गए हैं। तो ऐसे ही हम लिखते हुए चलेंगे। 2 भी है, इसके बाद 3 से भी होगा, 3 दूनी 6, 3 भी लिखा जाएगा। फिर 4 से होगा क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 नहीं होगा। 6 से होगा, 6 एकम 6। और इसके बाद 7 से होगा क्या? 7 एकम 7 नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर दिया गया है इसका अपवर्तक कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं होगा, यानी कि 6 का अपवर्तक 6 से बड़ा कभी नहीं हो सकता।
हमेशा 6 के बराबर रहेगा या फिर 6 से छोटा रहेगा। किसी भी नंबर का आप अपवर्तक निकालने जाएंगे, अपवर्तक कभी, फैक्टर कभी उस नंबर से बड़ा नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं 8 के अपवर्तक की। तो 1 तो निश्चित है। इसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ साथ 4 से भी हो रहा है। 4 दूनी 8, तो 4 लिख देंगे। और किसी से होगा? नहीं होगा। सम संख्या है तो भाई कहाँ पर आप 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से ही होगा लास्ट। ठीक है, तो आप देख पा रहे 8 से बड़े नंबर से अब किसी से नहीं होगा। इसके बाद 12 के अपवर्तक देखिएगा, 12 के अपवर्तक तो 1 तो निश्चित है। ठीक है, इसके बाद देखो 2 से होगा, 2 छिंग 12, तो 2 भी साथ में मिला, 6 भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इसके बाद 3 से होगा, 3 चौक 12, तो 3 भी मिला, साथ साथ 4 को भी हम लिख लेते हैं क्योंकि 4 आ ही गया वहाँ पर। और लास्ट 6 के बाद 7 से होगा नहीं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 नहीं होगा। ऐसे 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, फिर किससे होने जा रहा है? लास्ट में 12 से ही डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं भाई? जिन नंबर्स के ये सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 14 के फैक्टर करिएगा। 1 तो है ही है, निश्चित है 1। इसके बाद 2 सत्ते 14, और किसी से होगा क्या? नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। लास्ट आपका फिर क्या बचेगा? वही नंबर 14। 15 के फैक्टर करिएगा तो 15 के फैक्टर देखो, 1 तो निश्चित है। इसके बाद 3 पंजे 15, तो 3 और 5 दोनों एक साथ लिख दो। 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 5 से भी पूरा विभाजित है और 3 से भी है। और फिर लास्ट आपका क्या मिलेगा? 15 एकम 15। क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर है। और फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर क्या करते हैं? फैक्टर जिस नंबर के वो फैक्टर है उस नंबर को पूर्णतः विभाजित करेंगे। जिस संख्या के वो फैक्टर होते हैं उस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं फैक्टर्स, पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें से कोई सा भी एक अंक उठा लीजिएगा। यहाँ मैं 8 की बात करती हूँ, तो आप 4 से जब डिवाइड दोगे 8 में, तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 दूनी 8। ऐसे ही 12 की बात करो, यहाँ 6 उठाओ तो 6 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 12 में, 6 दूनी 12। 3 से देखोगे 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। किसी भी नंबर से उठा लो। 15 का देखिएगा यहाँ पर, तो आप चाहे 5 से डिवाइड दो, पूरा पूरा जाएगा 15 में डिवाइड। तो फैक्टर जो होते हैं वो जिस नंबर के उसको पूरा डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो 1 है ना, वो 1 आपका प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। 1 जो अंक है वो सबका अपवर्तक है, सबका फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई थी, सिंपल सी ट्रिक मैंने सिर्फ इसलिए लिखी थी क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी लिख करके आती, वहाँ पर आया है कि इसका अपवर्तक लिखिएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे कि फैक्टर लिखना है कि मल्टीपल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के नाम आसान रहते हैं, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई थी कफ। तो कफ में पीछे का जो है वो अपवर्तक का है और जो फा है वो फैक्टर का है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अपवर्तक जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्लियर है। अब हम आते हैं अपवर्त्य पर। अपवर्त्य यानी कि गुणज, इसको बोला जाता है इंग्लिश में मल्टीपल। गुणज मल्टीपल से ही समझ जाओ कि क्या करते चल रहे होंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते चल रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो अपवर्त्य क्या होते हैं कि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को उसका अपवर्त्य कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ संख्या ले ली 2, अब इस 2 में हम क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 एकम 2। फिर किससे गुणा करेंगे? 2 से कर दो, 2 दूनी 4, फिर 3 से कर दो, 2 तियां 6, फिर 4 से कर दो, 2 चौके 8। तो ये जो आपको नंबर्स यहाँ मिलते जा रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? अपवर्त्य हैं या फिर गुणज है। आप बोल सकते हो मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स हैं? जिस नंबर में हम गुणा कर रहे थे, 2 में कर रहे थे ना, तो ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स जब निकालने को आए, यानी कि अपवर्त्य जब निकालने को आए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस संख्या के अपवर्त्य निकालने हैं उसकी टेबल लिख देना, उसका पहाड़ा लिख देना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो अपवर्त्य होते हैं, यानी कि जैसे ये जो यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है ये क्या है? ये जिस नंबर के अपवर्त्य हैं उस नंबर से पूर्णतः विभाजित होते हैं। जैसे आप देखिए 6 को उठाइए तो 6 में किसका? इसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य जिस नंबर के अपवर्त्य हैं उससे डिवाइड होंगे और अपवर्तक डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम अपवर्त्य लिखते हैं किसके? 15 के अपवर्त्य लिखने, यानी कि 15 का पहाड़ा लिख दीजिएगा सीधे सीधे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौके 60,
15 पन्ना 75। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, डॉट 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 लगा देती हूँ मैं आगे, क्योंकि लिमिटेशन है नहीं यहाँ पर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 12 के अपवर्तक लिखने हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और फिर आगे डॉट डॉट डॉट। क्लियर। 9 के अपवर्तक लिखने हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36 और इसके बाद ठीक है 9 पन्ना 45 और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 9 छिंग भी कर सकते हैं। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि प्रथम 5 अपवर्त लिखेंगे तो केवल यहीं तक लिखना है, 5 तक। इसके बाद 17 का लिखना है, तो 17 का लिख दीजिएगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 पन्ना 85। ये 17 के अपवर्तक हो गए। ठीक है, अपवर्तक में आप देख सकते हैं कि जो जो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया क्या 48 नंबर, 48 क्या है 12 का अपवर्त है, तो 48 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, देख लीजिए डिवाइड देके। 12 चौक 48 पूरा डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ 45 पे किया है, 45 किसका अपवर्त है, 9 का अपवर्त है, तो देखो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा 45, 9 पन्ना 45। चलिए आगे इसकी ट्रिक क्या थी, तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना के रखी हुई है। यम बनाइए ट्रिक, जिसमें या किसका है अपवर्त का और माँ है मल्टीपल का। तो जैसे ही अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 6 का अपवर्त्य लिखिएगा, अपवर्त्य लिखिए, आप भूल गए कि क्या करना है, मल्टीपल करना है कि फैक्टर करना, तो एकदम यम ट्रिक याद करना, कैसे क्या समझ जाओगे कि मल्टीपल्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि वो करते हुए। चलिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ और समझा देती हूँ। यहाँ पर हम बस फटाफट से देख लेते हैं अपवर्त्य को, सॉरी अपवर्तक लिख देती हूँ यहाँ पर। अपवर्तक पहले पढ़ाया था, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपवर्तक। और यहाँ पर लिखते हैं अपवर्त्य। अपवर्तक क्या करते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। गुणनखंड भी इसको बोला जाता है। और अपवर्त्य को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। ये अपवर्तक क्या करते हैं कि जिस नंबर के अपवर्तक होंगे, जिस संख्या के अपवर्तक है, उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं, संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेंगे जिस संख्या के ये अपवर्तक है। और अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्त्य जिस संख्या के अपवर्त्य हैं उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। ये क्या है, ये संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ संख्या को विभाजित करेगा और यहाँ संख्या से पूरा विभाजित होगा। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, जैसे मैं एक ही नंबर लेती हूँ 8, 8 के यहाँ अपवर्त्य लिखते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। इसके बाद 2, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, फिर 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और फिर क्या आएगा, 8 से ही डिवाइड होगा। यही हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर 8 के अपवर्त्य तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, ऐसे ही आपके चलते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपवर्त्य, मैंने क्या बोला, अपवर्तक, कि जिस संख्या के अपवर्तक है उस संख्या को डिवाइड करेंगे। और अपवर्त्य क्या होते हैं कि जिस संख्या के अपवर्त्य हैं वो उस संख्या से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर है, तो ये बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आ जाइए पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से 13 के अपवर्त्य हैं, 13 के अपवर्त्य लिखने हैं। 13 के अपवर्त्य यानी कि अपवर्त्य का मतलब क्या, यम ट्रिक से क्या समझ जाओगे, मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स का मतलब मल्टीप्लाई, टेबल लिख देनी है। तो 13 के अपवर्त्य क्या बनेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 4 ही दिए। कहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है, तो यहीं इसी ऑप्शन आपका जो मिल रहा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये क्या, ये 13 के अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं ये। नेक्स्ट आते हैं 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज यानी कि आप तो अब ये तो समझ ही जाओगे, गुणज यानी कि गुणा करते हुए, तो मल्टीपल्स ही लिखने हैं। इसमें क्या करना है भाई, 8 का टेबल लिख देना है, लिख दीजिएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32 और 8 पंच 40। पहले 5 लिखने थे, काउंट करो 5 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आपके मल्टीपल्स हो गए। इसके बाद 10 के सभी अपवर्तक लिखिएगा। 10 के सारे अपवर्तक यानी कि कफ ट्रिक याद आई, कफ कफ यानी कि फैक्टर,
फैक्टर लिखने हैं, यानी कि 10 किस किस से पूर्णतः विभाजित होता है वो लिखना है। तो 10 देखो 1 से होता है, इसके बाद 2 से होता है, 2 पंजे 10, 5 से होता है, 5 दूनी 10 और 10 खुद से भी होगा, 10 एकम 10। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, 24 के सभी अपवर्तक यानी कि फैक्टर लिखने हैं। तो 24 के फैक्टर लिखिएगा, 24 यहाँ पर लिखा, 1 से तो होगा ही होगा, उसके बाद 2 से भी होता है, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 लिख दो और यहीं पर क्या लिख दो, 12 लिख दो। इसके बाद आगे बढ़ो, 3 से भी होता है, 3 अट्ठे 24, तो 3 भी लिख दो और 8 भी लिख दो, ठीक है। इसके बाद 4 से भी होता है, 4 छिंग 24, 4 लिख दीजिएगा और यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा। 7 से होगा नहीं, 8 से हो ही गया है और लास्ट आपका बचेगा क्या, 24। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 24 के अपवर्तक हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट्स। अब हम आते हैं समापवर्तक पर। समापवर्तक क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन करने हैं। तो क्या करने, जो नंबर्स दिए गए हैं पहले इन सभी के फैक्टर्स लिखिएगा, 12 के, 14 के और 16 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले 12 के फैक्टर। क्या क्या रहेगा, एक तो 1 होगा ही होगा, 2 छिंग 12, ठीक है, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, ऐसे लिखते हुए चल रहे, 12 एकम 12। 14 के भी लिखने हैं, 14 के जस्ट अभी निकाल के आए थे, 1 होगा, 2 होगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, और उसके बाद 14 का 14 ही आ जाएगा। 16 के भी लिखने हैं, 16 के भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर 1 हो गई होगा, फिर 2 से भी होगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और उसके बाद 4 4 चौक 16, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 कॉमा 8 और फिर लास्ट आपका रहेगा 16। अब यहाँ पर क्या चाहिए था, समापवर्तक चाहिए। समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। इन तीनों नंबर्स में जो जो कॉमन दिख रहे हैं वो क्या है, वही समापवर्तक है। तो पहला क्या कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा। 1 और 2 क्या हैं, समापवर्तक हैं। किस किस के हैं, 12, 14 और 16 के समापवर्तक हैं। आप कहेंगे 4, तो 4 देखो केवल 12 और 16 में दिया है, 14 में नहीं दिया, इसलिए 4 नहीं होगा। आगे आते हैं 10, 15 और 20 के समापवर्तक बताइए। सबसे पहले इनके फैक्टर करिएगा, 10 के फैक्टर लिखिए, 15 के फैक्टर लिखिए, फिर 20 के फैक्टर लिखिए। सभी फैक्टर लिखने हैं हमें। 1 लिखेंगे, इसके बाद 2 पंजे 10, तो 2 और 5 हो जाएगा, और फिर 10 का 10। 15 का लिखेंगे तो 1 होगा, 3 पंजे 15 और 15 का 15 लास्ट में, बाकी किसी से नहीं होगा। 7 दूनी 14 होता है, 8 दूनी 16, तो छोटे छोटे नंबर है, कर सकते हो। 20 देखो 1 से होगा, ठीक है, 2 का 10 बार जाता है ना, ठीक है, 10 दूनी 20 ऐसे कर लो। 4 पंजे 20, तो 4 और 5 भी आ जाएगा, 10 दूनी 20 तो 10 आ जाएगा, 20 एकम 20। क्या चाहिए, समापवर्तक चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। कौन कौन इनमें कॉमन मिल रहा है उसको पकड़ लीजिएगा। पहला क्या कॉमन मिला है, 1 मिला, और दूसरा क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर, 1 और 5, ठीक है। अब हम आते हैं समापवर्त्य पर। समापवर्त्य लिखना है किसका, 6, 10, 12 के समापवर्त्य लिखने। तो सबसे पहले 6, 10 और 12 के क्या करेंगे, अपवर्त्य लिखेंगे। अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। तो 6 का पहाड़ा लिख दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 24, 30, 6 छिंग 36, 42, 48, 54 और 60, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद 10 का पहाड़ा लिख देते हैं। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, फिर 50 और फिर 60। 12 का पहाड़ा लिखना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब आप देख पा रहे हैं आगे और भी फैक्टर चलेंगे, ये सॉरी मल्टीपल्स चलेंगे, मैंने लिखे हुए नहीं है। हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए था, तो यहाँ पर एक कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है। तो यही क्या है, ये समापवर्त्य है। इन नंबर्स का समापवर्त्य क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। आगे ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, आगे और भी मिलेंगे। सबसे छोटा जो आपको मिला है सबसे पहले वो क्या है, 60 है। क्लियर है।
नेक्स्ट आते हैं 3, 6 और 9 के समापवर्ती लिखिएगा। 3, 6 और 9 के, तो 3, 6 और 9 टेबल ही तो लिखनी है, तो 3 का पहाड़ा लिख दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छिक 18। फिर इसके बाद 3 सत्ते 21, 6 के लिखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24 और आगे चलता रहेगा ऐसे ही, ज़रूरत पड़ेगी तो मैच कर लेंगे। 9 का लिखो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36। ठीक है, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको कॉमन एक नंबर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? 18, यानी कि 18। तो ये 18 क्या है? समापवर्त्य हो जाएगा। समापवर्त्य क्या होगा? 18। ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, आगे आपको एक और मिलेगा, 36 मिल जाएगा। 6 छिंग 36 होता है, और 3 का जब 12 में गुणा करेंगे तब भी 36 मिलेगा। 12 तियाँ 36, तो आगे जो आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा वो 36 भी मिल जाएगा। उसके आगे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलते रहेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो समापवर्ती समझ में आ गए। अब हम आगे सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लासा मासा करेंगे ना, तो वहाँ पर एक विधि आती है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करने की। तो मैं आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा देती हूँ। जैसे आपका ये नंबर दिया है क्या? 12। 12 के जब आपको प्राइम फैक्टर निकालने हो, फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर, ठीक है, 12 के केवल क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर निकालने। तब आप कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। 12 लिखा। अब 12 में हम अभाज्य संख्या, क्योंकि प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है, और अभाज्य नंबर्स आपके कौन कौन से मैंने बताई थी प्राइम नंबर्स? सबसे पहला आपका बताया था क्या? 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। मोस्टली आपका इतने में ही काम हो जाएगा, नहीं तो 13 को भी ध्यान रखिएगा। इतने में ही आपका क्या है, सारे के सारे जो आप अभाज्य गुणनखंड है वो ज्ञात कर लोगे। तो सबसे पहले आपको डिवाइड किससे देना है? 2 से देना है। अगर उस संख्या में पूरा पूरा डिवाइड 2 से जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो हम 3 से देंगे, नहीं तो 5 से दे देंगे। हमें विभाज्यता के नियम तो याद ही है। अब ये देखो, ये नंबर क्या है? 12। इसका इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब पता ही कि ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड है, वरना टेबल में भी आता है 2 छिंग 12। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। कितनी बार गया? 6 बार, तो 2 छिंग 12, 6 यहाँ लिखेंगे। फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 से फिर दे देंगे। कितनी बार? 3 बार जा रहा है, तो 3 नीचे लिखा जाएगा। 2 तियाँ 6। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3। जब 1 आ जाएगा तो वहीं पर हम क्या करेंगे? वहीं पर इसको छोड़ देंगे। क्लियर है पॉइंट्स? अब यहाँ पर हम लिख देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने दे तो 12 बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये जो यहाँ पर निकल के आए, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पर ही पहुँच जाओगे। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ नंबर ले लेती हूँ 24। 24 के हमें फैक्टर ज्ञात करने हैं, तो 24 के फैक्टर निकालिएगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग भी प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 24। 2 से डिवाइड हो रहा है, चलो 2 से कर दो, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वो जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो प्राइम नंबर से ही होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार जाएगा। फिर 2 से दीजिएगा। कितनी बार? 2 छिंग 12, 6 बार जा रहा है। फिर 2 से देंगे, 2 तियाँ 6, 3 से देंगे, अब 3 एकम 3, 1 आ गया लास्ट में, खत्म। ठीक है, ये जो यहाँ पर निकल के आए इनको मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको गुणा करके नहीं लिखना है, यही क्या है? यही प्राइम फैक्टर हो गए। दोनों क्या है? यहाँ पर देखो आप, एक 2 संख्या दिख रही है और एक 3 दिख रही है, दोनों ही नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। 3rd नंबर पे 45 नंबर को ले लीजिएगा। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालिएगा। किसके? 45 के। तो 45 लिखा। इकाई का अंक 5 है, तो सीधी सी बात है, संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। 5 से दे दो। कितनी बार जा रहा है? 5 निम 45, 9 बार जा रहा है, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 से दे देंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से दे देंगे, 3 एकम 3। तो 45 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 45 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 3। आप चाहें तो छोटे से बड़े के क्रम में लिख दें, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, बात बराबर रहेगी। 3 गुणा 3 गुणा 5, ये भी कर सकते हो।
ऐसे ही एक और नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 108। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 3 ये 4 ले लेते हैं, 108। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं, तो क्या करोगे? 108 के फैक्टर करेंगे। 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये 3 से विभाजित होगा, 3 निम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब आपके मन में विचार आया होगा कि यहाँ पर जब 27 था तो 9 से भी कर सकते थे। नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं को ही लेना है जब हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 108 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये क्या निकल आए? 108 के निकल आए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जिनके आपको क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा 63, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 35, तीसरा क्वेश्चन रहेगा 96। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। इन तीनों को क्या निकालने हैं? आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।